नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है हिंदी निबंधों के प्रकार। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने निबंध के 5 प्रकार बताए। नंबर 1 विचारात्मक निबंध, नंबर 2 भावात्मक निबंध, नंबर 3 वर्णनात्मक निबंध, नंबर 4 विवरणात्मक निबंध, नंबर 5 आत्मपरक निबंध। वस्तुतः आलोचनात्मक निबंधों को विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत ही रखना समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि आलोचना विचार से अलग नहीं होती। इसी प्रकार व्यक्तिक, संस्मरणात्मक एवं हास्य व्यंग्यात्मक निबंधों को भी भावनात्मक निबंधों के अंतर्गत समाविष्ट किया जा सकता है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार नंबर 1 विचारात्मक निबंध गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके लिखे गए निबंध विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। इनमें बुद्धि की प्रधानता होती है और विचार सूत्र की प्रमुखता देखी जा सकती है। लेखक का हृदय पक्ष दबा रहता है तथा बुद्धि की प्रबलता इन निबंधों में दिखाई पड़ती है। निबंधों में विचारों की एक श्रृंखला रहती है और सारे विचार पूर्वापर संबंध से एक सूत्र में जुड़े रहते हैं। निबंधों में कहीं व्यास शैली, कहीं समास शैली और कहीं सूत्र शैली अपनाई जाती है। भाषा विषय के अनुरूप प्रौढ़, गंभीर एवं संस्कृत निष्ठ रहती है। हिंदी के इस प्रकार के निबंध लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र का नाम उल्लेखनीय है। नंबर 2 भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में भावपक्ष अर्थात हृदय की प्रधानता होती है। भावात्मक निबंध लेखन की संवेदनशीलता को व्यक्त करते हैं। हिंदी में लिखे गए वे निबंध जिनमें व्यक्तिक संस्पर्श है, संस्मरणात्मक तथ्य दिए गए हैं तथा जिनमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंधों में से कुछ इसी कोट के निबंध हैं। ऐसे निबंधों के लिए ही उनकी यह टिप्पणी उल्लेखनीय है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है। अस्तु। उनके चिंतामणि में संकलित निबंध उत्साह, करुणा आदि इसी प्रकार के निबंध हैं। हिंदी में भावात्मक निबंधों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। आपके निबंध आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता आदि इसी प्रकार के भावात्मक निबंध हैं। भावात्मक निबंधों में हृदय की प्रधानता रहती है तथा हास्य व्यंग एवं मनोरंजन का तत्व प्रमुख होता है। ये निबंध लेखक के संवेदनशील हृदय का परिचायक होते हैं। समाज में व्याप्त राजनीति, धार्मिक, सामाजिक विद्रूपताओं को भी इस प्रकार के निबंधों के माध्यम से उजागर किया जा सकता है। हिंदी निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह गुलेरी जी, पदम सिंह शर्मा, ब्रजनंदन सहाय, राय कृष्णदास इसी प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं। नंबर 3 वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों में निबंधकार किसी घटना, तथ्य, दृश्य, वस्तु, स्थान आदि का क्रमबद्ध वर्णन इस प्रकार करता है कि पाठक के समक्ष वह दृश्य या घटना साकार हो उठती है। वर्णनात्मक निबंधों में बौद्धिकता एवं भावुकता का सामंजस्य रहता है। भाषा सरल एवं सुबोध रहती है तथा लेखक का ध्यान तथ्य निरूपण पर अधिक रहता है, जबकि कल्पना पर कम। हिंदी में बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर एवं
रामब्रज बेनीपुरी के निबंध इसी श्रेणी के निबंधों में आते हैं। नंबर 4, विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों में ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं का विवरण दिया जाता है तथा उसमें कल्पना का भी यथोचित समावेश होता है। वर्णन संवेदनशील एवं मार्मिक होते हैं तथा उनमें क्रमबद्धता पर विशेष बल नहीं होता है। वर्णन का संबंध वर्तमान से होता है जबकि विवरण का भूतकाल से, अतः इनमें संभावनाओं पर विशेष बल होता है। हिंदी के प्रारंभिक निबंधकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय आदि ने विवरणात्मक निबंध लिखे हैं। नंबर 5, आत्मपरक निबंध। यद्यपि हर प्रकार के निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है, तथापि आत्मपरक निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह उभर कर सामने आता है। वर्तमान युग में लिखे जाने वाले ललित निबंध भी आत्मपरक निबंधों की कोटि में आते हैं। ललित निबंधों में लालित्य का समावेश भाषा, विषय वस्तु, शैली शिल्प में किया जाता है। लेखक का पांडित्य, लोक संप्रक्ति एवं भाषागत सौंदर्य ऐसे निबंधों में साफ झलकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर विवेकी राय, देवेंद्र सत्यार्थी ने भी आत्मपरक निबंधों की रचना में अपना असाधारण योगदान दिया है। धन्यवाद।